माप संबंधी रिकॉर्ड की जांच शुरू कर दी है। वहीं पेट्रोल पंप प्रबंधन का कहना है कि तकनीकी कारणों और टंकी में पहले से मौजूद ईंधन की स्थिति को देखते हुए मामले की पूरी जांच की जानी चाहिए। फिलहाल जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। एमपी भर्ती परीक्षाओं में बड़ा बदलाव। अब 25 सवाल होंगे मध्य प्रदेश जीके से। मध्य प्रदेश में सरकारी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राज्य सरकार ने कनिष्ठ सेवा संयुक्त परीक्षा नियम 2026 का मसौदा तैयार किया है, जिसके तहत अब भर्ती परीक्षाओं में मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, राज्य की राज्य व्यवस्था और सरकारी योजनाओं से जुड़े सवालों का महत्व बढ़ाया जाएगा। प्रस्तावित नियमों के अनुसार 100 अंकों की परीक्षा में 25 प्रश्न विशेष रूप से मध्य प्रदेश से संबंधित विषयों पर पूछे जाएंगे। सरकार का मानना है कि इससे उम्मीदवार की राज्य संबंधी जानकारी का बेहतर आकलन हो सकेगा और स्थानीय विषयों को अधिक महत्व मिलेगा। इस बदलाव से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लाखों अभ्यर्थियों को अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ सकता है। यानी कि अब 25 सवाल आपको रहेंगे मध्य प्रदेश के जीके से। प्यास ने तेंदुओं को बचाया, गाँव में पानी पीने आया तो मच गई दहशत। आपको बता दें कि प्यास से इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। इस गर्मी में मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में भीषण जल संकट का असर देखने को मिला है। अब वन्य जीवों पर भी यह असर देखने को मिल रहा है। पानी की तलाश में जंगली जानवर जंगलों से निकलकर रिहायशी इलाकों की ओर पहुंच रहे हैं। हाल ही में एक तेंदुआ गांव में पानी पीने के लिए आ गया, जिसे देखकर ग्रामीणों में दहशत फैल गई। ग्रामीणों ने तेंदुए का वीडियो भी बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि क्षेत्र में जल स्रोत सूखने के कारण जंगली जानवर पानी और भोजन की तलाश में आबादी वाले क्षेत्रों का रुख कर रहे हैं। विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और किसी भी वन्य जीव के दिखने पर तुरंत सूचना देने की अपील की है। ऐसे में सुरक्षित रहे, कोई भी वन्य जीव आपको दिखे तो तुरंत सूचित करे। सरकारी रिकॉर्ड में मर गया था व्यक्ति, हकीकत जानकर अधिकारी भी चौंके। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के हरदा जिले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक जीवित व्यक्ति चंदा आदमी को सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिया गया है। जब व्यक्ति किसी काम से समग्र आईडी पोर्टल पर अपनी जानकारी देखने पहुंचा तो उसे पता चला कि एक्चुअली में रिकॉर्ड में तो उसकी मृत्यु दर्ज हो चुकी है, यानी कि वो जीते जी मर चुका है। इसके चलते उसे सरकारी योजनाओं और अन्य जरूरी सेवाओं का लाभ मिलने में दिक्कत आने लगी। परेशान व्यक्ति ने जन सुनवाई में पहुंचकर अधिकारियों से शिकायत दर्ज कराई है और अपनी पहचान से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं और रिकॉर्ड में हुई गलती को सुधारने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इस घटना ने सरकारी डेटा प्रबंधन और रिकॉर्ड की सटीकता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर किस तरीके से जांच और डेटा कलेक्ट किया जा रहा है कि जिंदा व्यक्ति को मृत घोषित किया गया है। केले की फसल बर्बाद होने पर सरकार एक्शन में, सीएम ने दिए सर्वे के निर्देश। बुरहानपुर जिले में हाल ही में हुई तेज बारिश और खराब मौसम से केले की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। कई क्षेत्रों में तेज हवाओं और वर्षा के कारण केले के पौधे गिर गए, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। किसानों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रशासन को प्रभावित क्षेत्रों का तत्काल सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के मंत्री ज्ञानेश्वर पाटिल ने भी अधिकारियों से नुकसान का विस्तृत आकलन कर रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। सरकार का इस पर कहना है कि सर्वे रिपोर्ट के आधार पर प्रभावित किसानों को नियमानुसार राहत और सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। किसानों को उम्मीद है कि नुकसान का सही आकलन होने के बाद उन्हें जल्द ही मुआवजा मिलेगा। 15 जिलों की जिम्मेदारी, फिर भी रोज 25 किलोमीटर साइकिल चलाते हैं ये एसपी। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के सागर में पदस्थ विशेष शाखा के एसपी दिनेश कौशल अपने फिटनेस और अनुशासन को लेकर चर्चा में हैं। व्यस्त पुलिस सेवा और कई जिलों की जिम्मेदारियों के बावजूद वे रोजाना करीब 25 किलोमीटर साइकिल चलाते हैं। उनका मानना है कि साइकिलिंग न केवल शरीर को फिट रखती है बल्कि मानसिक तनाव को भी कम करती है और कार्य क्षमता बढ़ाती है। नियमित साइकिलिंग की वजह से वह खुद को ऊर्जावान और स्वस्थ महसूस करते हैं। एसपी कौशल लोगों, खासकर युवाओं को भी साइकिल को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। निजी स्कूलों में एडमिशन को लेकर बड़ा बदलाव, छात्रों को मिल सकती है राहत। मध्य प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया को लेकर सरकार बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है, जिससे छात्रों और अभिभावकों को राहत मिल सकती है। प्रस्तावित बदलावों के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश से जुड़ी कुछ प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी और आसान बनाया जाएगा। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि छात्रों को प्रवेश के दौरान अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े और अभिभावकों को भी स्पष्ट जानकारी मिल सके। नई व्यवस्था लागू होने के बाद प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ने और शिकायतों में कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है। शिक्षा विभाग इस संबंध में नियमों में संशोधन की तैयारी कर रहा है, जिससे निजी स्कूलों में पढ़ने वाले हजारों छात्रों को फायदा मिल सकता है। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसे तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर।